हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारी टॉप 10 करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 3 दिसंबर है। आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। पहला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा बुरेबी क्या है? ऑप्शन है देश की राजधानी, मेंढक की प्रजाति, चक्रवाती तूफान, संयुक्त सैन्य अभ्यास। यदि आपने न्यूज़ देखी होगी तो आपको अवश्य पता होगा बुरेबी के बारे में, क्योंकि ये आज ही न्यूज़ में रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा चक्रवाती तूफान। इसके बारे में देखते हैं। इसका नामकरण मालदीव के द्वारा किया गया। इससे प्रभावित राज्य तमिलनाडु है। भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा दक्षिण राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। यह इस साल आने वाला चौथा चक्रवाती तूफान है। ठीक है, इससे पहले निवार तमिलनाडु में, अम्फान उड़ीसा में और निसर्ग मुंबई में आए चक्रवाती तूफान थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने द्वारे सरकार नामक अभियान शुरू किया है? द्वारे का मतलब है दरवाज़ा। ठीक है, दरवाजे पे या द्वार पे आप समझते हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है पश्चिम। इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इस अभियान का उद्देश्य राज्य के 11 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस अभियान में अधिकारी घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। यह अभियान 1 दिसंबर से 30 जनवरी तक चलेगा। टोटल जो है 2 महीने का है। ठीक है, 2 महीने का ये अभियान है। इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, घर घर जाकर लोगों को जो 11 कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जागरूक करेंगे। ठीक है, इससे ही मिलता जुलता एक और ऐसा अभियान है जिसमें जो है आपने पढ़ा होगा कि सरकार आपके द्वार। ठीक है, अभियान का नाम है सरकार आपके द्वार। ठीक है, यह अभियान झारखंड से संबंधित है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जो अधिकारी हैं वो जनता के बीच में जाएंगे। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, याद रखना, कन्फ्यूजन मत करना। नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। यहाँ की जो जनजाति है वो क्या है, लोगो। यहाँ एक परियोजना है कांक्षावती परियोजना। किस नदी पर है, तो कांक्षावती नदी पर है। यहाँ पे 4 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। एक है जल्दापारा, नोरा वैली, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। तो इतनी जो है जानकारी आपको रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 30 नवंबर। राइट आंसर है 2 दिसंबर। देखते हैं थोड़ा सा। इसकी शुरुआत पहली बार 2001 में की गई। इसका उद्देश्य डिजिटल कंप्यूटर के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसी के साथ साथ 2 दिसंबर को 2 दिवस और मनाए जाते हैं। एक है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और दूसरा कौन सा है, दास प्रथा उन्मूलन दिवस। ये दोनों जो हैं 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको 3 दिवस आपको याद रखने हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, दास प्रथा उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये आपको तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को लगातार 6वें वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? ठीक है, मतलब अंगदान आप समझते होंगे जो डोनेट किए जाते हैं। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। राइट आंसर है तमिलनाडु। देखते हैं, भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी याद रखना महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र मछली उत्पादन में गुजरात को पीछे करके प्रथम स्थान पर आ गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन है गोवा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो है गोवा। ठीक है, बाकी आप
इससे कैसे समझते हैं कि एक मुश्त मतलब होता है कि इकट्ठा बिजली बिल निपटान, मतलब अगर आप इकट्ठा जो है बिजली का बिल देते हैं तो उससे संबंधित ये योजना है। इसके बारे में देखते हैं डिटेल। इस योजना के अंतर्गत बकाया बिल एक साथ जमा करने पर कोई अतिरिक्त जुर्माना राशि आपको देनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये जो है इसलिए चलाई गई है। इसके अलावा गोवा में खाद्य सखी योजना, यशस्वनी योजना, दोनों योजनाएं आपको याद रखनी है। साथ ही साथ गोवा में महावीर नेशनल पार्क और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। सलेम अली पक्षी अभ्यारण्य, महावीर नेशनल पार्क। उसके बाद दो योजनाएं हैं, यशस्वनी योजना और खाद्य सखी योजना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन है पुणे, भोपाल, अहमदाबाद, लखनऊ। आपका राइट आंसर है पुणे, ठीक है। देखते हैं, इसका उद्देश्य कानूनी रूप से अपराधी बच्चों को अनुकूल वातावरण प्रदान करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। देखते हैं, कुशल श्रमिकों के लिए यहाँ पे मध्य प्रदेश की कुछ और योजनाएं जो आपको याद रखनी है उसके बारे में देख लो। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार हेतु जो है योजना चलाई गई, ठीक है। जीवन शक्ति योजना, जिसमें मास्क महिलाएं बनाएंगी और ये एक मास्क 11 रुपये का जाएगा। संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए। इंतजार आपका अभियान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही साथ आपको एमपी में कुछ राष्ट्रीय पार्क याद रखने हैं, जैसे कान्हा, बांधवगढ़, संजय, पन्ना, ठीक है। ये जो है नेशनल पार्क हैं जो एमपी में स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आदि महोत्सव का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। देखते हैं, इसका उद्देश्य शिल्प और प्राकृतिक उत्पादों के द्वारा विभिन्न आदिवासी समुदाय की प्राकृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करना है, ठीक है। किसके द्वारा? शिल्प और प्राकृतिक उत्पादों के द्वारा आदिवासी की समुदाय की प्राकृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करना है। इसका अगला संस्करण गुजरात में होगा, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसका उद्घाटन आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है -7.3%, -8.6%, -5.2%, -9.9%। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा -9.9%। आपको जो है OECD की फुल फॉर्म याद रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, कर्नाटक। राइट आंसर है उत्तराखंड। देखते हैं, ये आपको ब्रिज एक दिखाई दे रहा होगा, नीचे से ये गाड़ी जा रही है, ऊपर जो है एक ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। ये वाला ये आपको ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये जो ब्रिज है घास फूस से बना है, ठीक है। इसमें घास फूस लकड़ी है, इसमें किसी प्रकार का सीमेंट आदि का उपयोग नहीं किया गया है। जो छोटे जानवर हैं, अक्सर क्या होता है कि रोड पार करते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, वो घायल हो जाते हैं। उस चीज़ से बचाने के लिए जो है इस तरह के ब्रिज का निर्माण किया गया है, ठीक है। देखते हैं, इसका उद्देश्य छोटे जानवरों को सड़क पार करते समय दुर्घटना से बचाना है। इसके अंतर्गत लकड़ी, घास फूस आदि के द्वारा पुल तैयार किया जाता है ताकि छोटे जानवर उस पुल के माध्यम से रोड पार कर सकें। तो ये मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है, आज का जो क्वेश्चन है वो है,
हाल ही में सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, हार्दिक पांड्या। तो इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।